दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के सबसे महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है कि असम का मुख्यमंत्री कौन है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है प्रमोद सावंत, बी में है मोहन यादव, सी में है पेमा खांडू और डी में है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रमोद सावंत, ये गोवा का मुख्यमंत्री है। उसी प्रकार से मोहन यादव ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है और ऑप्शन नंबर सी में है जो पेमा खांडू, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल नंबर 2 कि मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 1000 ग्राम, बी में है 1380 ग्राम, सी में है 1280 ग्राम और डी में है 1100 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1380 ग्राम। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। ए में है राइट ब्रदर्स, बी में है मैकमिलन, सी में थॉमस एडिसन और डी में है जेएल बेयर्ड। तो जो ऑप्शन नंबर ए में है राइट ब्रदर्स, ये किए थे हेलीकॉप्टर का आविष्कार, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हवाई जहाज। बी में है मैकमिलन, ये किए थे साइकिल का आविष्कार। उसी प्रकार से है ऑप्शन नंबर सी में थॉमस एडिसन, ये किए थे विद्युत बल्ब का आविष्कार। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा हुआ है जेएल बेयर्ड, ये किया था टेलीविजन का आविष्कार। तो चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है कि सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है बुध, बी में है वरुण, सी में है पृथ्वी और डी में है शनि। तो जो ऑप्शन नंबर ए में है बुध, ये सौर मंडल का सबसे नज़दीक का ग्रह है। उसी प्रकार से जो ऑप्शन नंबर बी है, ये सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है शनि, ये हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो आई होप कि आपको चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सवाल को अब आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 26 नवंबर, बी में है 29 अगस्त, सी में है 14 नवंबर और डी में है 1 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है 29 अगस्त, तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से 14 नवंबर लिखा हुआ है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस हम लोग मनाते हैं। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मजदूर दिवस, यानी कि 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। तो चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है मेजर ध्यानचंद, बी में है शोएब अख्तर, सी में है हरभजन सिंह और डी में है सौरभ गांगुली। तो जो ए में है मेजर ध्यानचंद, इसको हम हॉकी के जादूगर बोलते हैं। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में है शोएब अख्तर, इसको हम रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में है हरभजन सिंह, इसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौरभ गांगुली, यानी कि सौरभ गांगुली को ही बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं।
7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तुर्की की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोहा, बी में है पेरिस, सी में है ढाका और डी में है अंकारा। तो जो ऑप्शन नंबर ए में है दोहा, एक कतर देश की राजधानी है। अगर आपसे पूछेगा कि कतर का राजधानी कहाँ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहा। उसी प्रकार से फ्रांस की राजधानी पेरिस है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। तो चलिए सवाल को अब आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है जयपुर, बी में है कश्मीर, सी में है मैसूर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो ए में लिखा हुआ है जयपुर, इसे हम गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं, यानी कि जयपुर को गुलाबी नगरी भी हम इसको बोल सकते हैं। उसी प्रकार से जो बी लिखा हुआ है कश्मीर, तो इसी को हम भारत के स्विट्जरलैंड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है मैसूर। तो मैसूर को हम कर्नाटक का रानी कहते हैं, यानी कि कर्नाटक के रत्न भी हम मैसूर को ही बोलते हैं। तो चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर मेरा 9 लिखा हुआ है कि ताजमहल किसने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है शाहजहां, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है औरंगजेब। तो अगर आपसे पूछे कि अकबर ने किसका निर्माण किया था, तो अकबर किया था फतेहपुर सीकरी का। उसी प्रकार से शाहजहां, तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद भी पूछ सकता है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो आई होप कि आपको चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है पेरिस, बी में है लाओस, सी में है कंबोडिया और डी में है डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया। तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है आयरलैंड, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है जर्मनी और डी में है रूस। तो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है आयरलैंड, यहाँ से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में है ऑस्ट्रेलिया, तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है जर्मनी, तो जर्मनी से आपातकाल को लिया गया है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रूस, तो रूस से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो आप चारों प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हॉकी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 9, बी में है 7, सी में है 11 और डी में है 6। तो जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 9 प्लेयर जो है खो खो में होता है। उसी प्रकार से कबड्डी में 7 प्लेयर होता है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 11, तो 11 प्लेयर जो है वो हॉकी में होता है, उसी के साथ क्रिकेट में भी होता है और इसके अलावा फुटबॉल में भी होता है। यानी कि ये तीनों खेल में 11-11 प्लेयर होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 6, तो 6 प्लेयर जो है ये वॉलीबॉल में होता है। तो चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 13 नंबर सवाल कर रहा है
कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है फुटबॉल, बी में है क्रिकेट, सी में है जूडो और डी में है हॉकी। तो जो ऑप्शन नंबर ए है फुटबॉल, ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिकेट, ये इंग्लैंड देश का राष्ट्रीय खेल है। उसी प्रकार से जापान का हो गया जूडो। इसके अलावा हॉकी जो है वो भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। तो चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 14वां नंबर सवाल कह रहा है कि मारो फिरंगियों को यह नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में है दयानंद सरस्वती, बी में है महात्मा गांधी, सी में है मंगल पांडे और डी में है जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दयानंद सरस्वती, ये दिए थे वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेदों की ओर लौटो, ये जो प्रवचन दिए थे या भाषण दिए थे, ये दिए थे हमारे दयानंद सरस्वती जी ने। उसी प्रकार से महात्मा गांधी ने एक नारे दिए थे जिसका नाम है भारत छोड़ो। उसके बाद है करो या मरो। तो ये दोनों जो नारा है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में है मंगल पांडे, तो ये बोले थे कि मारो फिरंगियों को, यानी कि ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण, तो ये भी एक नारा दिए थे जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। तो चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है लाल बहादुर शास्त्री, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो ऑप्शन नंबर ए में है लाल बहादुर शास्त्री, इसको हम लोग शांति पुरुष के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसको हम देश रत्न के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो है इसको हम लोग चाचा भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है रदरफोर्ड, बी है मोसले, सी है हेनरी कैवेंडिश और डी है सॉरेनसन। तो जो ऑप्शन नंबर ए है रदरफोर्ड, ये परमाणु की खोज किया था। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में है मोसले, ये परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये कौन दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मोसले। मोसले का पूरा नाम है हेनरी मोसले। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश जो थे ये हाइड्रोजन नामक गैस को खोज किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सॉरेनसन, यानी कि पीएच स्केल की जो खोज किया था वो किया था सॉरेनसन। तो चलिए अब प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तांबा का संकेत क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है Ag, बी में है Au, सी में है Cu और डी में है Zn। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है Ag ये हमारा चांदी का संकेत है। उसी प्रकार से Au ये हमारा सोना का संकेत है। और ऑप्शन नंबर सी जो है Cu, इसी को हम बोलते हैं तांबा या फिर इसको कॉपर भी बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में है जिंक, तो इसको हम बोलेंगे जिंक या जस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आपको ये वाला भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 18 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए में है सल्फर, बी में है आयोडीन, सी में है ग्रेफाइट और डी में है हाइड्रोजन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेफाइट जो है ये अधातु रहने के बावजूद भी विद्युत का सुचालक है, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है आयोडीन। तो आयोडीन ये भी एक ऐसा अधातु है जो चमकदार होता है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि आपको 18 नंबर सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है। ए में है 6, बी में है 10, सी में है 8 और डी में है 12। तो यहाँ पे जो देखिए लिखा हुआ है 6, ये कार्बन का परमाणु संख्या है। उसी प्रकार से जो 10 लिखा हुआ है ये हमारे नियोन का परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 8, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या है वो 8 होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन डी में दिया हुआ है 12, तो ये हमारे मैग्नीशियम का परमाणु संख्या हो जाएगा, यानी कि Mg का परमाणु संख्या 12 हो जाएगा। चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दिमाग, बी है डिस्प्ले, सी है संगणक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगणक, यानी कि कंप्यूटर का हिंदी संगणक है। तो आई होप कि आपको 20 सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।